फ्रेंड्स देखिए, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है कि जो आपका इससे एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन होते हैं इनको हल करने के लिए सारे आपने निगमन किए हैं सूत्रों के, ठीक। और जो भी आवश्यक है लगभग सभी सूत्र आपने पढ़े हैं। आज आपके स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, और इस बुक में पेज नंबर 112 पे दिया है न्यूमेरिकल। सबसे पहले एक बार फार्मूलों के बारे में बता रहे हैं। किसी संधारित्र या किसी चालक की धारिता C = Q उपाधि ये व्यापक फार्मूला है। ये चाहे जैसा चालक हो सबके लिए सत्य होता है। अगर ये संधारित्र है तो आवेश बटे विभवांतर हो जाएगा, अगर ये चालक है तो आवेश बटे विभव हो जाएगा, ठीक। और गोलाकार चालक की धारिता आपने पढ़ रखी है 4πε0r। जहां पे आप के ना लगा देखना वहां पर समझो वायु निर्वात है, ठीक। आवेशित चालक की स्थिर ऊर्जा पढ़ रखी है 12CV²। गोली संधारित्र की धारिता पढ़ रखी है 4πε0 RR बटे R-R, ठीक है। ये गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ रखी है K∈0 कब, जबकि प्रांतांक का प्लेटों के बीच माध्यम है। और जब आंशिक रूप से माध्यम है तो पढ़ रखा है ε0A/d-T+T/T, ठीक है। और आवेशित संधारित्र की स्थिर ऊर्जा का ये एक सूत्र था, एक ये था Q²2C और एक आपका था ½ V2। पुनर्वितरण में ऊर्जा विषय पढ़ रखा है ½ C1C2 बटे C1+C2 और V1 अंतर V2 का स्कोलांश। ये आपने इस तरह से इसका सूत्र पढ़े हुए हैं, ठीक। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र पढ़ा होगा 1/C = 1/C1 1/C2 1/C3। समांतर क्रम में तुल्य धारिता पढ़ी है C1+C2+C3, ठीक। अगर आपको ये फार्मूले आते हैं थोड़ी सी ट्रिक लगेगी, समझना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके सवाल होने लगेंगे, ठीक। देखिए यही से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल कुछ ऐसे होंगे, ठीक, जो नहीं भी बताना है। जैसे दिया है इसमें एक चालक है 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, तो किसी चालक को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया तो विभव इसका 100 वोल्ट हो गया, ठीक। और वो आवेशित चालक 2 माइक्रो कूलाम का आवेश ग्रहण करता है, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। कह रहा है धारिता बताओ क्या है, इसमें निकाले हम C = Q उपाधि लगा देना है 2 × 10⁻⁻6 बट्टे में कितना कर देना है 100 2 × 10⁻⁸ 2 × 10⁻⁸ फैरेड हो जाएगी। और अगर आपको Q का मान माइक्रो में ही रखना चाहते हैं 2 माइक्रो अपान में 100 2 × 10⁻2 माइक्रो फैरेड आ जाएगा। अगर इसको माइक्रो फैरेड लिखना है तो आप इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक। 2/100 2 × 10⁻2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइक्रो, ठीक। दूसरा 100 पिको फैरेड धारिता का एक संधारित्र है 100 पिको फैरेड, C का मान 100 पिको फैरेड है, ठीक। पिको फैरेड को फैरेड बनाने के लिए 10⁻12 से गुणा कर देंगे। 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया आवेश पूछ रहा है, कितना आसान, Q बराबर लगा देंगे CV, C का मान रख लेंगे, B का मान रख लेंगे, आपका निकल आएगा। एक धातु के गोले की त्रिज्या, एक धातु का गोला है, तीसरा क्वेश्चन, जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और Q बराबर 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव, ये तो कुछ भी नहीं 1/4πε0 Q/R। आप लोगों को याद होगा कि गोली चालकों को या चालक को जब कोई आवेश प्रदान करते हैं तो उसके पृष्ठ पर वितरित होता है। अब अगर हम गोली चालक को आवेश प्रदान करेंगे तो गोली चालक की त्रिज्या यदि R है, ठीक, और +Q आवेश इसको दिया तो पूरे पृष्ठ पर इस तरह से एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। और इसके आवेश संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र पर केंद्रित मान लेंगे, विभव निकाल लेंगे V = 1/4πε0 Q/R। चलो ऐसे भी नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करना कि अगर विभव निकालना चाहते हैं वैसे मुख्य तरीका ये है कि आप पहले धारिता निकाल लें 4πε0R। सही है भी, इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आएगा, इससे तो डायरेक्ट निकल आएगा। धारिता निकाल लें, ठीक। 4πε0 का मान याद होगा, 4πε0 का मान 1/9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। पहले धारिता निकाल लें, फिर लगा दें Q बराबर क्या C, बात तो वही है, Q बराबर CV लगा दें। और हमें निकालना क्या था, B, देखना अभी वही आ जाएगा। हमें निकालना है B, तो Q/C, C का मान रख देंगे वाला 4πε0 और तो हो जाएगा
नीचे ऊपर हो जाएगा क्यू, नीचे रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर को अलग कर दिया, ये 1 लगा दिया, वही तो आता है। चाहूं तो सी निकाल के फिर ये लगा लो तब आ जाएगा, चाहूं तो ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, आपका आंसर निकल आएगा। चलो हम इससे लगा दे रहे हैं 9, ये था 9 गुणे 10 की पावर 9, अब ये उल्टा है तो 9 गुणे 10 की पावर 9, ऐसे है तो 1/9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। क्यू का मान 1 कूलम, आर का मान 1 गुणे 10 की पावर -2, 9 गुणे 10 की पावर कितना 11, बहुत ज्यादा लो। ठीक, इसकी धारिता भी इसकी कम होगी, फिलहाल त्रिज्या कम है ना। ऐसे 0.9 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है, आर दिया है, वी दिया है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, चलो ये सही है। एक धनावेशित गोला है, कितने किलोमीटर त्रिज्या का है, 0.9 मीटर, 0.9 मीटर का है, कह रहा है 0.9 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है, 0.9 मीटर, 90 सेंटीमीटर लिख सकता था, 9 मीटर लिखा है, बहुत बढ़िया है, 0.9 मीटर है। विभव 960 वोल्ट है, 960 वोल्ट इसका विभव है। क्या पूछा गया, कह रहा है इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कमी का मतलब ये धनावेशित है ना, कह भी रहा है धनावेशित है, इलेक्ट्रॉनों की कमी पूछ रहा है, तो आपको एन तब मिलता है जब क्यू मालूम होता है, तभी तो क्यू बराबर एन ही लगाते हैं, तो इसका मतलब जरूरी है हमें क्या निकालना, क्यू निकालना। ठीक, एन बराबर हो गया क्यू अपान ई, तो यहां पर यूज कर सकते हैं एन बराबर क्यू अपान क्या, क्यू बराबर सीवी होता है अपान ई, सी का मान गोली चालक के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू वी अपान ई, मान लो तो ठीक। और चलो ऐसे नहीं रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप धारिता का सूत्र पढ़े हो, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप पढ़ा कि नहीं, धारिता पहले निकाल लो, धारिता के बाद क्यू बराबर सीवी लगा दो, क्यू निकल आएगा, क्यू बराबर एन ही कर दो, एन निकल आएगा। चलिए हम कैलकुलेट कर देते हैं, हमने तो डायरेक्ट दिया, क्यू पूरी प्रोसेस लिखे में है, क्यू बराबर सीवी, सी का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये भी हो गया, मान रख देते हैं, देखो इसका मान रखेंगे इतने का 9 गुणे 10 की पावर 9, लेकिन क्या उल्टा 1/9 गुणे 10 की पावर 9, आर का मान कितना 0.9, वी का मान 960, नीचे 1.6, ये दशमलव हट गया, 9 से 9 कट गया, 16 छक्का 96, 60 आया, तो हो गया ये 6 गुणे 10 की पावर -8, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या पूछ रहा है, कमी है ना, तो कितना आ जाएगा, देखिए सही से हल करें, कहीं पर गड़बड़ हो गया है। ठीक, 0.9 मीटर त्रिज्या के धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो एन बराबर क्यू अपान ई, क्यू बराबर क्या रख दिया सीवी, सी का मान रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, तो छूट गया था, वो देखो क्या छूट गया, 1/9 × 10 की पावर 9, आर का मान 0.9, वी का मान 960 बटे छूट गया था, यहाँ पर हमने बातें नहीं लिखी थी। ठीक, अब इसको हल कर ले, ये पॉइंट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 16 छक्का 96, 60 आएगा, ऊपर आएगा 7, नीचे देखो 10 की पावर 9 माइनस 19, 10 की पावर 10 की 10 बची 11 बची, 10 बची, ये 10 की पावर 10 ऊपर जाएंगे तो 6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक, तो ऐसे सवालों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं पृथ्वी की धारिता के बारे में। धारिता का सूत्र क्या होता है, सी बराबर क्यू अपान वी। पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है, पृथ्वी के लिए या पृथ्वी का विभव, पृथ्वी से अगर चालक को किसी चालक को संबद्ध कर दें तो उसका विभव 0 हो जाता है। पृथ्वी का विभव यदि हम 0 मान लें तो C = Q / V 0 रखेंगे, धारिता अनंत हो जाएगी। यदि पृथ्वी का विभव 0 मानकर उसकी धारिता कैलकुलेट की जाए तो पृथ्वी की धारिता अनंत प्राप्त होगी। ठीक, और क्या है, पृथ्वी को अगर हम 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला मानकर धारिता निकाले, ठीक, देखो पृथ्वी के लिए रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, 6.4 × 10⁻6 मीटर मालूम होगा ना। अब आपको दे दिया जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, पृथ्वी की धारिता बताओ, तो पृथ्वी को यदि हम 6400 किलोमीटर त्रिज्या का
गोला मानकर उसकी धारिता कैलकुलेट करें तो फिर आपके लिए सूत्र लगाना पड़ेगा 4πε0 T और K है R। इसका मान है 1/9 इंटू 10 की पावर 9, R का मान 6.4 इंटू 10 की पावर 6। हल कर लें, ये पॉइंट हटा दें, एक पावर यहाँ पर हो जाएगी 5 बचेंगी, 5 बचेंगी ना, कट जाएंगी, 4 बचेंगी, माइनस 4 हो जाएंगी, 64/9 अपान में कितना आएगा 64/9 बटे 10 की पावर -4। बात कर दें 963 9 कम 9 बटे 10 की पावर -4 फैराड आएगा ना। इसको लिख सकते हैं, ये पॉइंट वाले नीचे 100 कर दें, 100 ऊपर भेज दें तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, है -6 हटा दें तो माइक्रो लग जाएगा। तो 711 माइक्रो फैराड पृथ्वी की धारिता बहुत है। पृथ्वी की धारिता अगर उसका विभव 0 मानकर निकालें तब तो अनंत निकलेगी। और पृथ्वी को अगर हम 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला मान लें, आवेशित गोला मान लें, तो उसकी धारिता का मान हो जाएगा 711 माइक्रो फैराड। अब आपका क्वेश्चन हम बता दे रहे क्या है, कह रहा है पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 की पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोला मानो। बात तो वही है, व्यास त्रिज्या तो इसे निकलेगी। इसको अगर हम निकालें तो 1.28 10 की पावर 7 मीटर हो जाएगा, 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे, एक पावर ले लें तो कितना हो जाएगा 12.8 गुणे 10 की पावर कितना 6 मीटर। इतने मीटर व्यास का गोला है। अरे भाई रेडियस कैलकुलेट करें तो इसका आधा होगा, इसका आधा 12.8 इंटू 10 की पावर 6 अपान में कितना आएगा 2, भाग कर देंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6। बात तो वही है, ठीक। चाहे बोले पृथ्वी को इतने व्यास का गोला मानो तो व्यास से रेडियस की हो सकता है, जहां व्यास दिया रेडियस अक्सर जरूरत पड़ती है, उसकी धारिता निकालो, बहुत आसान। व्यास से रेडियस कैलकुलेट कर ली, रेडियस से आपकी कैपेसिटेंस आ गई, ठीक। ये सूत्र लगा देंगे 711 माइक्रो फैराड। आपके क्वेश्चन में दिया है कि पृथ्वी को 1.28 10 की पावर 4 किलोमीटर त्रिज्या का गोला मानकर उसकी धारिता ज्ञात करें। मीटर बनाया, इसको 10 की पावर 6 में कर लिया, 2 से भाग किया, त्रिज्या निकली, तो वही सवाल बन गया, आप हल कर सकते हैं, ठीक। कह रहा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक की धारिता निकालिए। क्या बताएं, इसमें सब खेल खिला रहे। सी निकालना है और त्रिज्या R और 9 किलोमीटर त्रिज्या है। इतना बड़ा चालक की धारिता पूछी है, ठीक, लेकिन धारिता बहुत छोटी सी निकलेगी। देखिए क्वेश्चन है, देखो अगर ऐसा नहीं होता, कहता एक बार क्वेश्चन आया था, क्या 1 फैराड धारिता वाले चालक को अलमारी में रख सकते हैं? 1 फैराड धारिता बहुत है, माइक्रो पृथ्वी की धारिता है 711 माइक्रो फैराड, माइक्रो में भी, ठीक। अब 1 फैराड धारिता का अगर चालक ले, बहुत बड़ा चालक है, ठीक, अलमारी की आकृति पर नहीं रखता है। जैसे कहा जाए 1 फैराड धारिता है C बराबर, और इसकी ये चालक है, इसकी हम रेडियस क्यों कैलकुलेट, मान लो गोलाकार चालक है, तो C इक्वल टू क्या सूत्र आप लोगों ने पढ़ा 4πε0 R, तो C का मान है 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R, तो R का मान कितना है 9 गुणे 10 की पावर 9 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 10 की पावर 6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, त्रिज्या इसकी इतनी है, ये कोई धारिता वाले चालक की, तो कहाँ इसको रखते हैं, ऐसे पूछा था। अब बेवकूफ बनाना था, ठीक, डायरेक्ट लिखना नहीं लिख सकते, बहुत लोगों ने लिखा होगा, ठीक, कह रहे होंगे तो इसको छांट के रख दिया होगा। तो कह रहा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक की धारिता क्या बताएं इसमें, R इक्वल टू 9 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे। C पूछ रहा है, C इक्वल टू 4πε0 R, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस है। इसको रखेंगे 1/9 इंटू 10 की पावर 9, R का मान 9 इंटू 10 की पावर 3, 9 कट गया, 10 की पावर -6 फैराड, या इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रो फैराड। 1 माइक्रो फैराड धारिता आएगी जब त्रिज्या कितने किलोमीटर होगी, 9 किलोमीटर। समझ लो 9 किलोमीटर कितनी होगी, 9 किलोमीटर रेडियस का एक गोला बने, उसकी धारिता देखी जाए इसके अनुसार, त्रिज्या के अनुसार, तो 1 माइक्रो फैराड निकल कर आएगी, ठीक। लगा लेना, इनमें क्या है सवाल होगा, कुछ नहीं। देखिए
एक तरफ से बता रहे हैं, आपको छोड़ नहीं रहे, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं चीज, और अगर आपको तरीके जरूर सीख लो। क्वेश्चन नंबर 7, धातु के दो गोलों के व्यास दिए हैं, दो गोले हैं धातु के, ठीक है। एक गोला ये दिया है, एक गोला ये दिया है, धातु के दो गोले हैं जिनके व्यास दिए हुए हैं, पहले गोले का 12 सेंटीमीटर, दूसरे गोले का 8 सेंटीमीटर। तो पहले गोले की रेडियस हो जाएगी R1 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। दो गोले हैं, कह रहा है इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। इसका विभव पहले गोले का दूसरे गोले का विभव बराबर है, ठीक। कह रहा है दोनों गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व, पहले गोले पर पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व σ1, दूसरे पे σ2, इसका रेशियो पूछा। 6 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों को समान विभव तक आवेशित किया गया है। इन पर जो आवेश आया समान विभव तक, तो कह रहा है इनके पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन में शर्त कह रहा है कि V1 बराबर V2 है, कह रहा है कि नहीं? क्वेश्चन में कह रहा है V1 बराबर, दोनों गोलों के विभव क्या है, बराबर है। अब बताओ गोले के विभव के लिए आप क्या लगा सकते हैं, 4πε0 अपान में क्या Q अपान R1 इसको Q1 मान लो, पहला गोला। इसके विभव को क्या मान सकते हैं, 1 अपान 4πε0, ये क्या मान सकते हैं Q2 अपान। ध्यान दिया ना, क्या ध्यान दिया, दोनों के विभव बराबर थे, विभव बराबर कर लिए, ये निकल आया, कुछ कट रहा है। Q1 बटे Q2 यहां से क्या आ जाएगा, Q1 बटे Q2 आएगा R1 बटे R2, इसको ऐसे छोड़ो, ठीक। हमसे क्या पूछा, σ1 बटे σ2, याद करो जरा। सिग्मा का सूत्र, पृष्ठ घनत्व का सूत्र था Q अपान A। Q क्या है, आवेश, A क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, ठीक। σ1 का सूत्र लगेगा Q1 अपान A1, σ2 का लगेगा Q2 अपान A2। σ1 Q अपान A, Q1 अपान A1, σ2 Q2 अपान A2, ठीक। ये आपको हमने बताया है, पहले लेसन में बताया, ठीक। हो सकता है रिपीट भी हुआ बिल्कुल। क्या आएगा, इसको सही कर लें, Q1 अपान Q2, ये हो जाएगा A2 अपान A1, Q1 अपान Q2, Q1 अपान Q2 ये रखें, R1 बटे R2, Q1 बटे Q2 हो गया R1 बटे R2, A2 वो दूसरे गोले का क्षेत्रफल 4πr2 स्क्वायर, पहले गोले का क्षेत्रफल 4πr1 स्क्वायर है ना, 4π से 4π कट गया, R2 से R2 कटा, R1 से R1 कटा, तो बचा क्या R2 बटे R1, R2 बटे R1, R2 का मान कितना है 4 बटे 6, 2 बटे 3, ठीक। इसमें क्वेश्चन में आपके विकल्प भी पूछा जाता है, कहता है R1 R2 त्रिज्याओं के दो धात्विक चालकों को समान विभव तक आवेशित किया गया है, उनके पृष्ठ घनत्व का अनुपात होगा σ1 बटे σ2 बराबर लिखा होगा R1 बटे R2, दूसरा होगा R2 बटे R1, तीसरा होगा R1 R2, 6 से चलते 4 विकल्प हैं, तो आपका सही कौन है, R2 बटे। ये सवाल है, वहां विकल्प होता है, अब समझो विकल्प इतना बड़ा आ सकता है, तक तो करने को भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर समान विभव तक चालक आवेशित है तो पृष्ठ घनत्व जो होते हैं उनके रेडियस के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं, इधर σ1 बटे σ2, उधर R2 बटे R1 व्युत्क्रम अनुपात, ठीक। अच्छा, इसके बाद दो न्यूमेरिकल आपके दिए हैं FD से, ठीक। देखो अगर FD से है तो ये बताएंगे, और अलग अलग है तो दोनों बता देंगे। ये न्यूमेरिकल जरूर छोड़ो एक जगह पे, ठीक। और नहीं समझ में आते अपने फिर उसमें एग्जाम्पल देखो, वहां पर कंफर्म होंगे, यहाँ पे देख लो, हम तो बता दे रहे फिलहाल। पारे की 8 समान गोली बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं, उनमें से प्रत्येक गोल पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए, प्रत्येक पर है। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा। देखो, पारे की 8 समान गोली बूंदें हैं, छोटी छोटी, और उन 8 गोली बूंदों को मिलाकर, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये है, 8 गोली बूंदें हैं, 1 2 3 4 5 8, ठीक, ऐसे गोली बूंदें हैं।
अब मान लो इस पर आवेश Q है, इस पर आवेश Q है, इस पर आवेश Q है, इस पर सब पर आवेश बराबर होगा। वह इस प्रकार आवेशित की गई कि सबके विभव 5 वोल्ट हो जाए, तो सबका समान गोली बूंदे, तो सबका आवेश भी सेम होगा। ठीक, तो इनसे मिलाकर बनी एक तनिक बड़ी बूंद इसमें 8 मिल गई। तो जब 8 मिल गई तो इसका आवेश मालूम कितना हो गया, 8 क्यों हो गया कि नहीं। इसका विभव पूछने भी, इसका विभव कितना होगा, और मान लो इसका विभव V डैश, और इन प्रत्येक बूंदों का विभव V बराबर कितना है, 5 वोल्ट। इनमें जो जितनी बूंदें हमने ये बनाई हैं, इन सबका आपका विभव मालूम कितना है, इन सबका विभव है 5 वोल्ट। और जब एक बड़ी बूंद ये बनकर 8 से बनी है ये, तो इसका आवेश तो 8 क्यों हो गया, 8 गुना, और विभव आपसे पूछा गया है। तो बताओ बड़ी बूंद का विभव में चाहिए, तो बड़ी बूंद का विभव कैसे निकाले। तो बड़ी बूंद का विभव V डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q बड़ा वाला रख दें बटे बड़ी बूंद की त्रिज्या R। ठीक, बड़ी बूंद की त्रिज्या R, तो छोटी बूंद की भी त्रिज्या मान लें, लिखेंगे माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R, बड़ी बूंद के त्रिज्या कैपिटल R व प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या, प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या समान गोली बूंद है ना, स्मॉल r है ना, समझ आ रहा। बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R, प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है। तो बताओ बड़ी बूंद का जो आयतन होगा, बड़ी बूंद जो बनी 8 को मिलाकर बनी है, तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 छोटे बूंदों का आयतन। समझ में आया भाई, 8 छोटी छोटी मिले तो उनसे एक बड़ी बनी, तो बड़ी बूंद का आयतन 8 छोटी बूंदों का आयतन। बड़ी बूंद का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। 8 एक छोटी बूंद का कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई उड़ गया, r इक्वल टू कितना है 2r, रेडी साइड 2r। छोटी बूंद का विभव कितना है, छोटी बूंद का विभव दिया है कितना, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान स्मॉल r, छोटी बूंद का है, और दिया कितना है 5, 1/4πε0 QR, ये 5 दिया। ठीक, चलो यहां पर आ जाते हैं बड़ी बूंद का विभव। तो बड़ी बूंद पर आवेश 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि आवेश संरक्षित है। ठीक, और जैसे मान लो पैसे संरक्षित है, जैसे 4 लोगों के पास 100 रुपए हो और 4 मिलकर मिला तो 400 हो जाए। ठीक, ऐसे आवेश संरक्षित है, आवेश संरक्षित है। 8 बूंदों पर, हर बूंद पर आवेश Q है, और 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाए तो उसका आवेश 8 Q होगा। तो बड़ी बूंद का विभव कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q बटे R, 1/4πε0 ऐसे रखेंगे, Q का मान 8Q रखेंगे, और R का मान 2R रखेंगे। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 4 बार कट जाएगा, 4 आगे ले लिया, अंदर बचा 1/4πε0 Q अपान R। 4, ये किसकी वैल्यू है, V की, 4 V का मान कितना 5, 20। तो बड़ी बूंद का विभव आपका निकल कर आ जाएगा 20 वोल्ट। छोटी बूंद का विभव 5 था, बड़ी बूंद का विभव जो है 20 वोल्ट। देख लीजिए तरीका क्या है इसका। कह रहा था पारे की 8 समान गोली बूंदे, 8 ऐसी बूंदें थी, मान लो सब पर Q आवेश है, सबकी त्रिज्या छोटी r है, इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनी, प्रत्येक पर विभव भी होगा 5 वोल्ट। इनको मिलाकर जब बड़ी बूंद बनी तो बड़ी बूंद का आवेश हो गया 8 Q, और बड़ी बूंद का भी पूछा है वो निकालेंगे। बड़ी बूंद का जो आयतन होगा 8 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। बड़ी बूंद के आयतन को लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यू, 8 छोटी बूंदों का आयतन 8 गुणे 4/3 पाई r। यहाँ से कैपिटल R देखो, r क्यू इधर 8r क्यू होगा, इसको 2r का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो r बराबर 2r आ जाएगा। छोटी बूंद का वो निकालेंगे, ठीक, ये v इक्वल टू 5 रख देंगे, 1/4πε0 Q अपान r, या ऐसा रख दो, या इसके मान आप आंसर रख सकते हैं। हमने ऐसा कर दिया, इतने गुना हो गया वो निकाल लिया। फिर बड़ी बूंद का भी हो तो बड़ी बूंद का आवेश, बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद का आवेश कितना है कैपिटल Q, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है कैपिटल R, कैपिटल Q का मान 8Q, त्रिज्या इसकी 2R, 4 आगे कर लिया, इसको रखा ये V के बराबर है, V का मान 4। ठीक, इसी प्रकार
आसुत जल की 64 बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है और आवेश दिया है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, ऐसे नहीं है। आसुत जल की कितनी बूंदें? 64 बूंदें आसुत जल की है। 64 छोटी छोटी बूंदें हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm है। हर कह रहा है सब पर इतना आवेश दिया है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद का विभव बताओ, बड़ी बूंद का विभव बताओ। तो यहां पर भी हमें कुछ वैसे लिखना है, माना बड़े बूंद की त्रिज्या बढ़िया है ना, तथा छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। तब 64 बूंदे हैं ना, बताओ बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर होगा? बड़ी बूंद का आयतन 64 छोटे बूंदों का आयतन। ठीक, बड़ी बूंद का आयतन होगा कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। 64 छोटी बूंदों का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कट गया, आर इक्वल टू 4 आ रहा है। समझ लो, 4 × 16 × 64 4 आ रहा है। क्वेश्चन में प्रत्येक छोटी बूंद का आवेश, प्रत्येक छोटी बूंद का आवेश कितना है? 2/3 गुणे 10 की पावर -12 कूलम, और प्रत्येक बूंद की रेडियस दी है 0.1 mm। ये तो दिया है। अच्छा, ऐसा हो जाए कहीं कि बड़ी बूंद का विभव मालूम हो जाए, बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद का विभव, वो बड़ी बूंद का आवेश और त्रिज्या मालूम हो जाए, विभव निकल आएगा। तो देखो बड़ी बूंद की ये त्रिज्या है, छोटी बूंद की त्रिज्या 0.4 mm। mm को मीटर बना सकते हैं, 4 × 10⁻⁻⁴ लिखेंगे, समझ लो। mm से 10 की पावर माइनस की, ये पॉइंट से पावर और माइनस की हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ी बूंद की त्रिज्या हो गई। अब बड़ी बूंद का आवेश निकाल लें। बताओ बड़ी बूंद का आवेश कितना होगा? कैपिटल क्यू 64 क्यू होगा भैया, एक का क्यू, 2 का 2 क्यू, 64 का 64 क्यू। बड़ी बूंद का आवेश हो जाएगा 64 क्यू। 64 गुणे क्यू का मान कितना? स्मॉल क्यू, छोटी बूंद का है 2/3 10 की पावर -12। 64 दूना 128/3 गुणे 10 की पावर -12 कूलम। बड़ी बूंद का विभव वो त्रिज्या मालूम, बड़ी बूंद पर आवेश मालूम, तो बड़ी बूंद का विभव निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्या आएगा बड़ी बूंद का विभव? v बराबर, इसमें विभव दिया था पिछले वाले में, तो वैसे किया था, कैपिटल क्यू पान कैपिटल 9 × 10 की पावर 9, क्यू का मान 128/3 10 की पावर -12, आर का मान 4 गुणे 10 की पावर -3। हल कर लेते हैं इसको भैया, कितना आएगा? 12 9 -3, ये सब पावर उड़ गई। ठीक, 3 × 9 3 आएगा, 4 × 12 4 × 9 32 3 96 वोल्ट। ठीक है, इसको हल करेंगे, 96 वोल्ट है। 96 एक नहीं गड़बड़ हो गया, 0। हाँ, -4 पावर थी ये, -4 पावर, 10 की पावर 9, 12 -3 बचेंगे, -1 पावर बचेगी, तो उसको ऊपर भेज देंगे 960। ठीक, तो इस प्रकार आपको न्यूमेरिकल, आज हमने 9 न्यूमेरिकल बताए हैं, आपको आगे भी लगाने हैं। ये तो सब करने ही, ये छूट जाते हैं वो करने हैं, और अगले न्यूमेरिकल अपने आप होंगे।